क्यों किया ये सब तुमने? अरे मैं सब कुछ चित्ता बस्ती वालों के लिए तो कर रहा था। मुझे बिना बताए, मुझे बिना पूछे ये सब क्यों किया? कचौरी, मेरी आंखों में देख। देख, अगर तू मुझे भाई मानती है ना, तो सच सच बता, इस खड़े वाले प्लान के पीछे कौन था? देख, मैं अच्छे से जानता हूं कि इतना डिटेल प्लान तुम लोग अकेले नहीं बना सकते। कचौरी, मुझे सच सच बता, वरना इस बार मैं खुद भी चित्ता बस्ती वालों को नहीं बचा पाऊंगा। जागृति, तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें छूना ठीक नहीं है, लेकिन मैं डैड को भी परेशान नहीं देख सकता हूं। मेरे लिए जानना जरूरी है कि तुम्हारे पैर में चोट है या नहीं। लेकिन ये वीडियो प्रूफ रहेगा कि मैंने बस तुम्हारी चोट चेक करने के लिए तुम्हें हाथ लगाया। बट स्टिल आई एम सॉरी। चोट तो नहीं है जागृति के पैर पर, तो फिर ये लंगड़ा क्यों रही थी? और वो बाम की स्मेल क्यों आ रही थी? अगर चोट थी तो गायब कैसे हो गई? कचौरी, तू सच बोल रही है ना? हाँ भैया, हम बता तो रहे। वो एक नेताजी आए थे और उनकी गाड़ी में ना एक झंडा भी लगा हुआ था। कानू, हम अभी समझ नहीं आया वो झंडा। कचौरी, चल दोबारा एक बार बता। तुझे सूरज या आकाश कोई भी आकर इन मटकियों के बारे में पूछेगा तो तू क्या बताएगी? कि एक नेताजी आए थे, उनके पार्टी को कुछ और भी लोग आए थे और हम बहुत डर गए थे कि ये बस्ती कहाँ आए हैं, और उनको बहुत सारे और ढेर सारे मटके भी चाहिए थे। हम तो उनको साफ सीधा बोल दिए कि घोरन के घर ही मिलेंगे सारे मटके, तो भी वो लोग बोले कि जाओ मटके लेके आओ। हम लोग बहुत डर गए थे भैया, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो इसलिए हमने तुरंत सारे मटके दे दिए उनको। सच बोल रहे भैया, उन लोगों ने हमें ढेर सारे पैसे दिए थे कि किसी को कुछ नहीं बताएं, इसलिए हम आपको पहले कुछ नहीं बोले। शाबाश, ऐसे ही बताना, ठीक है? वो भी बिना घबराए। ठीक है मौसी, हम रट लिए सब। भैया, वो लोग हमें पैसा दिए थे कि इस सब बारे में किसी को नहीं कुछ बताना, इसलिए हम आपको कछु नहीं बताएं। पॉलिटिकल पार्टी, झंडे वाली गाड़ी, यानी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जरूर ऑपोजिशन वाले होंगे। मेरे पास उनके फोटोज हैं। तू ये फोटोज देख और मुझे बता इनमें से कोई था कि नहीं। ये भैया, ये शायद, हम पक्का नहीं पता हमें, मगर उनकी तरह ही दिख रही है। थैंक यू कचौरी, तूने कम से कम थोड़ी प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व कर दी। थैंक यू। आठ बज गए? मेरी नींद कैसे नहीं खुली? इतना लेट कैसे हो गया मुझे? हे भगवान, मैं तो जागृति पे शक तो पूरा है मुझे,
लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। अगर सूरज कल रात को आया भी होगा मेरी चोट देखने, तो इस टॉकिंस की वजह से उसे मेरी चोट नहीं दिखी होगी। क्या हुआ? ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हुई है? गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ के भांगड़ा कौन करता है? गुड मॉर्निंग। भांगना ना सही, लेकिन अपना ये बेड तो फोल्ड कर सकती हो। हाँ कर दूंगी सूरज, अभी तो उठी हूँ मैं। खड़ी नहीं हो पा रही है तू? पैर में कुछ लगा है क्या? नहीं नहीं, वो मैं लेफ्ट साइड पे सो गई थी ना, तो पैर सुन पड़ गया। थैंक्स। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, हट जाओ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। ये क्या प्रॉब्लम है? कर रहा हूँ ना मैं। प्रॉब्लम तो नहीं है, पर नो, मैं नो, क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ और अपना बेड में खुद फोल्ड करूंगी। उसके लिए मुझे किसी लड़के की हेल्प की जरूरत नहीं है। सो नो। ओके फाइन, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गुस्साधारी वुमन, ले लो, ये भी खुद ही कर लो, उठा लो अपना गदा खुद, एंजॉय। आकाश, कुछ पता चला? सच कहूं तो मुझे उस वर्मा पे शक है। डैड के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ता है, और जितना मुझे चित्ताओं ने इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से मुझे उसी पे शक है। बट वर्मा को ट्रक की टाइम, लोकेशन, ये सब कुछ कहां से पता चला? जागृति से? I mean, एक वही तो है आउटसाइडर इस घर में। तुम्हें हर बात पे जागृति को बीच में घसीटना जरूरी है। एंड ऑनेस्टली टेल मी, उसे क्या फायदा होगा डैड का सारा माल पकड़वा के? जस्ट बिकॉज यू हेट हर डजंट मीन कि ओके, आई एम सॉरी। ओके, तुम नाराज मत हो। बट सोचने वाली बात तो ये है कि अगर जागृति नहीं तो फिर कौन लीक करेगा ट्रक की टाइमिंग, लोकेशन, ये सारी चीजें? सच कहूं तो मुझे सूरज पे भी शक है। एक्साइटमेंट में आके उसने किसी को बता दी होगी। वैसे भी जोश में होश खोने की उसकी पुरानी बीमारी है। तो ठीक है, प्रूफ मैं ढूंढती हूँ उसके कमरे में। एंड जस्ट इमेजिन, अगर ये बात प्रूफ हो गई कि सूरज ही कल्प्रिट है, तो के अंकल तो खुश होकर तुरंत तुम्हें अपना वारिस बना देंगे।